हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यदि x बराबर 1 2 3 4 5 और y बराबर 1 3 5 7 9 तो ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन x से y पर फलन है। x से y पर यानी पहले वाला पद क्या होगा, x होगा और दूसरे वाला y से संबंधित होगा। चलिए देखेंगे। तो हमारी जो इसमें मुख्य अवधारणा हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, पहले हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि हमें फलन बताना है या नहीं है। तो फलन, ठीक है बच्चों। जो हमारा मूल क्वेश्चन दिया गया है अब उसको देख लेते हैं। मूल क्वेश्चन की बात करें तो मूल क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि x हमारा कैसा है, 1 2 3 4 और 5, और y जो हमारा है बच्चों वो कैसा है, वो है 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्या है, ठीक है। और फिर हमारा जो प्रांत और सह प्रांत बनेगा वो क्या बनेगा, प्रांत होंगे हमारे पहले पद यानी x के मान, सह प्रांत होंगे हमारे दूसरे नंबर के पद यानी y के मान। ये कैसे होंगे, अगर हमारा यहाँ से देखेंगे कि पहला पद 1 है, पहले हम x के सारे मान लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, y के सारे मान लिख लेते हैं 1 3 5 7 9। अब जो हमें दिया गया है R2 उसमें से देखते हैं एक किस पे जाता है, 1 पर जाता है तो 1 पर जाएगा। 2 किस पर जाता है, 2 भी 1 पर जाता है तो 2 भी 1 पर जाएगा। 3 किस पे जाता है, 3 पर जाता है, 3 पर जाएगा। 4 किस पर जाता है, 4 भी 3 पर ही जाता है तो 4 भी 3 पर ही जाएगा। 5 किस पर जाता है, 5 पर जाता है तो 5 पर जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सभी अवयव का सह प्रांत में हमें प्रतिबिंब मिल गया। और वो कैसा प्रतिबिंब है, 1 का केवल 1 प्रतिबिंब है, 2 का केवल 1 प्रतिबिंब है, 3 4 5 कोई भी नंबर या कोई भी संख्या हमारी ऐसी नहीं है जिनके 1 से ज़्यादा प्रतिबिंब है। और हमें पता है फलन क्या होता है बच्चों, फलन वह होता है जिसका प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब हो। कैसा प्रतिबिंब हो, सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब हो, ठीक है। प्रतिबिंब किसी भी अलग अलग नंबर का एक ही हो सकता है, पर एक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब। जैसे 1 का प्रतिबिंब 1 है और कोई भी नहीं है, 2 का प्रतिबिंब 1 है और कोई भी नहीं है, 3 का प्रतिबिंब 3 है, 4 का भी 3 है और 5 का भी 5 है। 5 का 1 से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं है तो एक अवयव का हमें 1 से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, वो फलन हो गया। तो हमें यही बताना था कि ये फलन है या नहीं है। तो दिया गया संबंध क्या दिखाता है, दिया गया संबंध फलन है। और यही हमें क्या करना था बच्चों, यही हमें बताना था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।